है कि नहीं? जलयुक्त काला काला मेघ बिना बरसे नहीं जाता, प्रायः बरसता ही है। तो आप सजल मेघ हैं, आपकी कृपा बरसेगी अवश्य, और उस कृपा से मैं वंचित नहीं रहूंगा, मेरे ऊपर भी आपकी कृपा होगी। बादल जब बरसने लग जाता है तो अपनी वर्षा में किसी के साथ भेदभाव करता है क्या? बादल अपनी वृष्टि में किसी के साथ भेदभाव नहीं। पर्वत के शिखर पर एक बूंद नहीं टिकती, वहां भी बरसता है। ऊसर में घास भी पैदा नहीं होती, वहां भी बरसता है। और जिस समुद्र में जल की कोई जरूरत नहीं, उस समुद्र में भी बरसता है, सर्वत्र बरसता है। ऐसे ही श्री ठाकुर जी की कृपा प्रत्येक जीव पर बरसती है। अभ्र बपुषे भगवान सजल मेघ के समान हैं। आस्तिक नास्तिक धर्मात्मा पापात्मा पुण्यात्मा कोई भी श्री कृष्ण की कृपा के बिना एक पल जीवित नहीं रह सकता। सब कृपा के सहारे जीवित हैं। कृपा सबके ऊपर बरसती है। जैसे बादल बरसता तो सब पर बरसता, ऐसी भगवान की कृपा भी प्रत्येक प्राणी पर बरसती। आप लोग कहेंगे हमें अनुभूति नहीं होती। देखो, भगवान की कृपा से आपको पृथ्वी का सहारा मिला हुआ है। ये आश्रय भूत भगवान की बनाई हुई पृथ्वी थोड़ी सी डिग जाए तो देखो क्या तमाशा होता है। गुजरात वालों से पूछो, भगवान ने पवन दे रखी है, ये कृपा थोड़ी देर के लिए छिन जाए सब मर जाएंगे। भगवान ने जो कुछ दे रखा है ये भगवान की कृपा है। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, पवन, जल, वायु, अन्न, सब कुछ भगवान ने कृपा करके प्रदान किया है। भगवान की कृपा के बिना कोई रह नहीं सकता। कृपा सबके ऊपर बरस रही है। इसी को भगवान ने कहा, सब पर मोरी बराबर दाया, सब पर हमारी बराबर कृपा है। लेकिन कृपा होने के बाद भी उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती? अनुभूति इसलिए नहीं होती कि वर्षा खूब हो रही हो, आप मठ के भीतर बैठ जाओ, छाया में बैठ जाओ, तो पानी की बूंद पड़ेगी? छतरी लगा दो तो पानी की बूंद पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ऐसे ही जो लोग अहंकार के मठ में बैठे हुए हैं उनको कृपा की अनुभूति नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि देखो, पानी खूब बरस रहा है, सबके ऊपर पानी पड़ रहा है, लेकिन जो बर्तन उल्टा पड़ा है आंगन में, उसके भीतर पानी जाता है क्या? खूब पानी बरसता है, लेकिन उल्टे पड़े हुए बर्तन के भीतर पानी नहीं जाता। और उस बर्तन को सीधा रख दिया जाए तो वो लबालब भर जाएगा, उसमें से छलक कर बाहर बहने लग जाएगा। ऐसे ही जब तक जीव भोग और संसार की ओर मुंह किए रहता है, तब तक कृपा बरसने के बाद भी उसके भीतर पात्र में कृपा ठहरती नहीं। और जब संत सद्गुरुदेव संसार से मुख मोड़कर श्री कृष्णाभिमुख कर देते हैं, श्री ठाकुर जी की ओर उसको कर देते हैं, तो कृपा बरसती ही नहीं, फिर लबालब कृपा भर जाती है। और उसके पास बैठने वाले भी कृपामृत में सराबोर हो जाते हैं। ये कृपा कहां से छलकती है? नेत्रों से छलकती है। अश्व, श्वेद, कंप, प्रलय आदि जो सात्विक भाव हैं, इन भावों के माध्यम से कृपा छलकती है। ठाकुर जी के हो जाओ, कृपा छलकती है। इस कृपा के भी लायक हम नहीं थे जितनी कृपा आज हमें मिली है। वृंदावन में रहने की योग्यता हमारी थी। मनुष्य, पहले तो मनुष्य बनने लायक भी नहीं थे, मनुष्य बने। मनुष्य में भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले बने, उनमें भी श्रेष्ठ वर्ण में जन्म हुआ, और उनमें भी संतों की शरण मिली, उनमें भी श्रीधाम का आश्रय मिला। तो अब बताइए, उसमें भी सत्संग मिला, तो ठाकुर जी की ओर से कृपा में कोई कसर है? कोई कसर नहीं है, अपनी ओर से सारी कसर है प्रभु मेरो ही सब दोष, अपना ही दोष है। श्री ठाकुर जी का बिल्कुल भी दोष नहीं।
ठाकुर जी को दोष कौन देगा? अज्ञानी ही ठाकुर जी को दोष देगा। वस्तुतः हमारा अपना दोष है जो। तो भगवान के सन्मुख गुरु महाराज औंधे पड़े हुए इस पात्र को सीधा कर देते हैं। बस हम लोग संसार की तरफ औंधे पड़े थे, वो गुरु महाराज ने उठा के सीधा कर दिया, और जब सीधा कर दिया तो कृपा लबालब भर जाएगी और उसमें से कृपा छलकने लग जाएगी। अभ्र बपुषे, भगवान की मेघ के समान सुंदर श्री अंग कांति है। तडिदंबराय, तटित, तटित माने पीतांबर, पीतांबर बिजली, मेघ में जैसे बिजली की शोभा हो, ऐसे ही सजल मेघ के समान अंग कांति में झिलमिलाते हुए पीतांबर की ऐसी शोभा होती है मानो शाश्वत भाव से विद्युत सजल मेघ में चमकने लग गई, पीले रंग की बिजली चमकने लग गई हो, पीत वर्ण की बिजली। ये पीतांबर कौन है? श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पर पीतांबर कौन है? पीतांबर साक्षात श्री राधा रानी, और श्री किशोरी जी के श्रीअंग पर नीलांबर कौन है? ये साक्षात श्री कृष्ण ही प्रिया जी के नीलांबर हैं। युगल में कितना प्रेम है। अरे प्रेम की बात छोड़ दो, ये प्रेम के ही खिलौना है, दूसरा तत्व नहीं है। प्रेम के खिलौना खेलत दो प्रेम खेल, ये प्रेम के ही खिलौना है और प्रेम का ही खेल खेलते रहते हैं। श्री जी ठाकुर जी का पीतांबर बन जाती हैं और ठाकुर जी श्री जी के नीलांबर बन जाते हैं। तो तडिदंबराय कहकर मानो ब्रह्मा जी श्री प्रिया जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्री जी, ये कभी कभी कृपा करुणा में कंजूसी भी कर जाते हैं, लेकिन आप कृपा में कंजूसी करते नहीं हैं। पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते हैं कि ठाकुर जी कृपा करने वाले हैं, कृपा करने का इनका स्वभाव, ये कृपा करते हैं, और श्री जी बरसाने वाली हैं, करने वाली कृपा नहीं, बरसाती है, इसलिए तो उनको बरसाने वाली कहते हैं। श्री कृष्ण कृपा करने वाले हैं और श्री जी कृपा बरसाने वाली है, इसलिए लोग उनको बरसाने वाली कहते हैं, वो बरसाती रहती है कृपा। बोलो बरसाने वाली की। तो तडिदंबराय कहकर मानो श्री राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, आप पीतांबर के रूप में सुशोभित हो रही हैं, आप ही सिफारिश कर दीजिए। कबहू का अम्ब अवसर पाए, मेरे ही सुध ध्याय भी कछु करुण कथा चलाए। ऐसी श्री जी आप हमारी सिफारिश कर दो सरकार से, ठाकुर जी से कि आप कई बालक है, क्षमा कर दो, कोई बात नहीं। तडिदंबर हमारे यहाँ काशिका में एक कारिका है, श्री वामन जयादित्य ने अष्टाध्यायी सूत्र पाठ के ऊपर काशिका ग्रंथ लिखा, उसकी एक कारिका है, वाताय कपिला विद्युत आत पायाति लोहनी, कृष्णा सर्व विनाशाय दुर्भिक्षाय सीता भवे। ये काशिका की कारिका है। हेत्वर्थ में यहां चतुर्थी है। वाताय कपिला विद्युत, पीले रंग की बिजली कब चमकती मेघ में? कहते जब खूब पवन के साथ वेग से जलवृष्टि हो, बड़ी बड़ी बूंदों में पानी बरसे, तब पीले रंग की बिजली चमकती। बहुत धूप पड़नी हो, गर्मी पड़नी हो, तो लाल रंग की बिजली चमकती। और कोई बड़ी भयंकर विनाश की लीला होनी हो तो काली रंग की बिजली चमकती है। और जब सफेद बिजली चमके तो समझना चाहिए कि दुर्भिक्षाय सीता भवेत, अकाल पड़ने को होगा तो सफेद बिजली चमकती। इन समस्त प्रकार की बिजलियों में पीली बिजली को ही शुभ माना जाता है सुवृष्टि के लिए। तो मानो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एक दो बार पीली बिजली नहीं, शाश्वत भाव से पीतांबर चमक रहा है, इसका मतलब वर्षा हुए बिना नहीं रहेगी, बरसेगा बरसेगा बरसेगा, और हम उस आपकी कृपामृत की वृष्टि में सराबोर हुए बिना नहीं रह सकते।
तडिदंबराय। गुंजावतंस, गुंजा की माला आपके कंठ में है। देखिए भगवान के कंठ में कौस्तुभ मणि है, हीरों की मालाएं हैं, मोती पुखराज पन्ना आदि के आभूषण हैं। उनका वर्णन ब्रह्मा जी नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मा जी करें गुंजा की माला। गुंजा माला क्यों? बोले गुंगची अत्यंत सामान्य वस्तु है, जंगल में पैदा हो जाती, उसको ब्रजवासी चिरबटी कहते हैं। चिरबटी ब्रज भाषा में उसको चिरबटी कहते हैं, संस्कृत में गुंजा कहते हैं, और कहीं कहीं हिंदी में उसको घुंघचीवी कहते हैं, और बहुत से सुनार लोग उसको मासा कहते हैं। रत्ती मासा उसी से तोलते हैं, हाँ रत्ती बोलते हैं, सुनार लोग उसको रत्ती कहते हैं। वो घुंघची एक तरफ मुंह उसका लाल होता, एक तरफ से काली होती है। लाल रंग रजोगुण का है, काला रंग तमोगुण का है, उसमें सतोगुण का लेश भी नहीं है, रजोगुण और तमोगुण का ही रंग है। ऐसी घुंघचा को ठाकुर जी गले से लगाए रखते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसी गुंजा को आपने कंठ से लगा रखा है, तो भले ही मैं रजोगुण तमोगुण प्रधान हूं, लेकिन फिर भी आप हमारे समस्त दोषों को भुलाकर हमें अपने कंठ से अवश्य लगाएंगे, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास है। गुंजावतंस परिपिच्छलसन मुखाय, मयूर पिच्छ का मुकुट आपने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। हे नाथ, बन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। बनमाला आपके कंठ में है। ये बनमाला 5 प्रकार के पुष्पों से गूंथी हुई माला ही बनमाला है। कौन कौन 5 पुष्प? तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, सरोरुहई। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और सरोरुह माने कमल, इनके द्वारा बनाई हुई जो माला है इसको बनमाला कहते हैं। ये माला ठाकुर जी, ये माला कंठ से लेके चरण तक लटकती है। चरणांगुष्ठ, इसका जो गुच्छा है ना, वो श्री ठाकुर जी के चरणों का चुंबन करता है। फुंदना गुच्छा चरणों का चुंबन करता है, ऐसी ये माला। इस माला में ये 5 भक्त कौन हैं? ये 5 प्रकार के रसों के उपासक भक्त ही 5 प्रकार के पुष्प हैं। इनमें देखो तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कमल, इन 5 के अलग अलग रंग हैं। 5 के अलग अलग रंग हैं। तो ये शांत रस के जो भक्त हैं वे श्वेत पुष्प हैं। दास्य रस के भक्त हैं वे नील वर्ण के पुष्प हैं, श्याम पुष्प हैं। सख्य रस के भक्त हैं वे हरे रंग के पुष्प हैं। वात्सल्य रस के भक्त हैं वे पीले रंग के पुष्प हैं। और माधुर्य रस के जो भक्त हैं वे क्या हैं? वे रक्त वर्ण के पुष्प हैं, लाल वर्ण के पुष्प हैं। ये लाल वर्ण किसका है? कमल का। पारिजात सरोरुह है, सरोरुह कमल का वर्ण लाल होता है, रक्त कमल के समान वे हैं। कमलों को समस्त पुष्पों का राजा कहा जाता है। कमल पुष्प राज है, अर्थात श्रृंगार भक्ति रस राज है। इसलिए इस रस को उज्ज्वल रस कहा गया। यह अत्यंत उज्ज्वल रस है, श्रृंगार रस। ये रस के उपासक भगवान के बनमाला में कमल पुष्प हैं। तो ये भक्त पुष्प ही भगवान के कंठ में सुशोभित होते हैं। ये ठाकुर जी के अनुरागी भक्त ही पुष्प बनकर सुशोभित होते हैं, और भगवान उनको आलिंगन किया करते हैं। भगवान के श्रीअंग पर जितने आभूषण हैं, वस्त्र हैं, सब भगवान के परिकर ही हैं। भगवान के अनुरागी प्रेमी रसिक भक्त ही भगवान के परिकर बनकर के सुशोभित। दास्य रस के भक्त चरणों का श्रृंगार हैं, सख्य रस के भक्त कटी का श्रृंगार हैं, शांत रस के भक्त हृदय का श्रृंगार हैं, और महाराज वात्सल्य रस के भक्त मस्तक का श्रृंगार हैं।
आप लोग कहेंगे मस्तक का श्रृंगार क्यों है? इसलिए मस्तक का श्रृंगार है क्योंकि बच्चों के मस्तक पर बड़े बूढ़ों का हाथ रहता है। तो नंद यशोदा की कोटि का वात्सल्य जिन रसिकों में है, वे उनके मुकुट बन करके, किरीट बन करके उनके ऊपर लाड़ प्यार दुलार करते रहते हैं। और श्रृंगार रस के भक्त क्या हैं? ये बुलाक हैं। ये मुख कमल का जो श्रृंगार है ना, ये श्रृंगार रस के भक्त हैं। कर्ण का श्रृंगार, नकवेसर का श्रृंगार, ये सब श्रृंगार रस के भक्त हैं। श्रृंगार रसिकों में भगवान का आलिंगन और भगवान के कपोल का स्नेहांकन यही प्रधान है। उनका दिव्य स्पर्श प्राप्त हो, वे कृपा करें तो भगवान जब चटक मटक चाल चलते हैं तो कुंडल हिल हिल करके कपोलों का स्पर्श करते हैं। ऐसे लगता मानो ये अनंत रसिक भक्त अपने प्रियतम के कपोलों का स्नेहांकन कर रहे हैं, कपोलों का स्पर्श करके अत्यंत आनंद में निमज्जित हो रहे हैं। ये भगवान के सब पुष्प हैं। ब्रह्मा जी के कहने का भाव ये है, इन भक्त पुष्पों को आपने बनमाला के रूप में धारण किया है, मैं भी आपका दासानुदास हूँ, मुझे भी अपनी माला का पुष्प बनाकर अपने हृदय से लगा लीजिए। नाथ कैसा भी हूँ आपका हूँ। कबल वेत्र विषाण वेणु, दही भात का ग्रास आपने ले रखा है। और वेत्र, वेत्र क्या है भगवान की? छड़ी क्या है? लकुट। कहते यष्टिस्तु कमलासना, वंशस्तु भगवान रुद्र, यष्टिस्तु कमला, ये कृष्णोपनिषद में लिखा। लकुट ब्रह्मा जी हैं। और दूसरी बात यह है कि लकुट भगवान की सीधी नहीं है, टेढ़ी बेड़ी लकुट है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं महाराज टेढ़े बेड़े को आप नहीं अपनाते हो, ऐसा नहीं है। जब टेढ़ी, तीन टेढ़ की लकुट, उस लकुट को आपने इतना आदर दे रखा है, तो इस अपराधी ब्रह्मा को क्या शरण में नहीं लेंगे? इसको भी आप अवश्य ही आदर देंगे और आदर दे करके कृपा करके कृतार्थ करेंगे, ये भाव है। और ठाकुर जी बड़े विलक्षण हैं। ठाकुर जी सीधे के तो कभी कभी दूर भेज भी देते हैं, टेढ़े को सदा पास रखते हैं। देख लो, टेढ़े बेड़े यहां ऊटपटांग काम करने वाले वे कहीं नहीं जाते वृंदावन के बाहर, यहीं लूटते खाते रहते हैं, मस्त रहते हैं। बेचारे जो सीधे साधे हैं वे ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा के लिए उनको बाहर भी जाना पड़ता। और यहाँ के टेढ़े बेड़े लोग यहीं बसते हैं। ठाकुर जी कहते हैं यहीं मौज से रहो, कोई बात नहीं, हमारे ही तो हो। और देख लो, धनुष टेढ़ा है उसको सदा हाथ में रखते हैं, बाण सीधा है उसको खींच के छोड़ देते हैं। लकुट सीधी, लकुट टेढ़ी है उसको सदा अपने पास रखते हैं। ये ठाकुर जी की बड़ी अद्भुत लीला है। ये टेढ़े को भी अपना लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। सुंदर आपके अधर पर वेणु सुशोभित है। लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ऐसे हे नंदनंदन श्याम सुंदर, आपके श्री युगल चरणों में हमारा नमस्कार है। बड़े सुंदर चिन्ह आपके चरण तल में सुशोभित हैं, ऐसे चरणों में हमारा नमस्कार है। ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एवा जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुभां मनोभिर् ये प्रायसो जित जितोप्यसितैस्त्रलोक्याम्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नाथ, जो आपके भक्त ज्ञाने प्रयासम उत अपाश्य, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति का अनर्थक प्रयत्न बिल्कुल भी नहीं करते, चाहते भी नहीं कि हमें ज्ञान मिल जाए, अपितु क्या करते? नमंत एव, केवल सर्वतो भावेन आपके प्रपन्न हो जाते हैं, आपकी शरण में चले जाते हैं।
और जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते, संकल्प भी नहीं करते, इच्छा भी नहीं करते, केवल आपकी शरण में जाकर और आपकी मीठी मीठी कथाओं को सुनकर के जीवित रहते हैं। जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता। सन्मुखरिताम विशेषण अवश्य है। सत्पुरुष पुरुषों के मुख से प्रकट आपकी पवित्र कथाओं को सुनकर के, और वह जीवंती, इसके दो भाव हैं। एक भाव तो ये है, ये सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम श्रृण्वन्ति ते एव जीवंती अन्यास्तु मृता एव। एक अर्थ ही, जो कथा सुनकर जीवित हैं वस्तुतः वे ही जीवित हैं। जो कथा नहीं सुनते, भगवान में जिनका अनुराग नहीं, वे मरे हुए के समान। जीवित सब सम 14 प्राणी। एक अर्थ। दूसरा अर्थ है, आपके विरह से व्यथित महात्मा वे आपकी कथा के सहारे ही जीवित रह जाते हैं। यदि कथा सुनने को न मिले तो उनके प्राण निकल जाएं। जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। स्थाने स्थिता। स्थाने स्थिता का तात्पर्य है कि वे जहां जिस अवस्था में हैं उसी स्थिति में ही आपकी कथा को सुनते हैं, और सुनने के बाद अपने तन मन का सर्वस्व का न्यौछावर आपके चरणों में कर देते हैं। उनमें प्रेम का प्राकट्य हो जाता है। तो वे इतने बड़े प्रेमी हो जाते हैं आपकी कथा सुन करके कि यद्यपि त्रिलोक में, त्रिभुवन में आपके ऊपर विजय कोई प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे आपके ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके अधीन हो जाते हैं। आपको अधीन कोई कर नहीं सकता, लेकिन आपको प्रेमी अपने अधीन कर लेते हैं। ये प्रायसो जित जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम। तीनों लोकों में, और जो किसी से नहीं जीतने वाले आपको प्रेमी अपने प्रेम से अपने अधीन कर लेते हैं। इसलिए हे नाथ, केवल आपकी शरण में जाकर आपका भजन करने में लग जाए, आपके चरित्र सुनने में लग जाए, यही जीव की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हे भगवान, आपकी जो कथा है, ये कथा क्या है? कहते कल्याण का मूल उद्गम आपकी भक्ति है। कल्याण कहां से प्रकट हुआ? भक्ति महारानी के युगल चरणों से ही कल्याण प्रकट हुआ। भक्ति के बिना जीव का कल्याण संभव नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषावघातिनाम। जो कल्याण का मूल उद्गम भक्ति, उस भक्ति की महिमा को त्याग कर केवल बोध लब्धे ये साधनं कुर्वन्ति ते क्लिश्यन्त्येव। केवल बोध की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो श्रम करते हैं, साधन करते हैं, श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं ते क्लिश्यन्त्येव। वे बेचारे कष्ट पा रहे हैं। बड़े बड़े कठोर व्रत करके, बड़े बड़े कठोर नियम करके वे अपने आप को सता रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। किंतु क्योंकि वस्तुतः आपकी भक्ति को त्याग कर उन व्रत उपवास आदि साधनों से भी परम कल्याण संभव नहीं है। क्योंकि कल्याण होगा तो जरूर उनसे शक्ति प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी, उससे प्रतिष्ठा मिलेगी, धन मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रतिष्ठा और धन का त्याग कर दिया तो स्वर्गादि लोगों का सुख मिलेगा। लेकिन धरती के भोग भी नाशवान और स्वर्गादि लोगों के भोग भी नाशवान। इसलिए उन साधनों का अनुष्ठान करने से भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा। भगवत प्रेम प्राप्ति के बिना जीव का कल्याण नहीं होगा। इसलिए हे भगवान, उनके हाथ में साधना का श्रम ही लगता है। कैसे?
कहते यथा स्थूल तो शावघाती नाम, जैसे कोई धान की भूसी को मूसल से कूटने लग जाए तो कूटते कूटते हाथ में छाले पड़ जाएंगे, तो भी धान की भूसी से चावल निकलने वाला है क्या? धान से तो चावल निकल आएगा, लेकिन भूसी से चावल नहीं निकलेगा। तो देखो भक्ति तो है सार, और बाकी जितने साधन हैं वे भूसा के समान है। इन भूसी को कूटते रहो तो सार वस्तु प्राप्त नहीं होगी। इसलिए भगवत भक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये भगवत भक्ति कैसे प्राप्त होगी? राम भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। संत अनुकूल होंगे तो मिलेगी। संत अनुकूल कैसे होंगे? रुपया देने से, कपड़ा देने से, पैसा देने से संत अनुकूल होंगे? नहीं। संत अनुकूल है। संत अनुकूल होंगे संसार को तृण के समान त्याग कर श्री ठाकुर जी के संबंध को मान लो, स्वीकार कर लो, मैं जगत का नहीं, मैं केवल भगवान का। इस बात को स्वीकार कर लो, भगवान की शरण में आ जाओ, संत प्रसन्न है। जो जीव भजन में लगे होते हैं उनके प्रति संतों का सहज वात्सल्य हो जाता है, सहज कृपा हो जाती है उनके प्रति। और वे चाहे जितने संपन्न हो, चाहे जितनी सेवा करते हैं, लेकिन यदि वे रजोगुणी तमोगुणी या भजन में नहीं लगे हैं तो बस आए सामने राम राम श्याम श्याम, खाओ पियो जाओ, उनके प्रति उनकी आसक्ति नहीं होती संतों। और तनिक देखते हैं जिसको कि हाँ ये लग रहा है, बस फिर उसके लिए तो ठाकुर जी से रो रो के प्रार्थना करने लग जाते, महाराज हम चाहे जहां रह जाएं, हमें अपनी चिंता नहीं है। ये बेचारा जीव बड़ी अच्छी स्थिति है, हे भगवान अपनी माया से इसे बचाना, इसे अपने चरणों में ले लेना, इसके ऊपर कृपा करना, इसके ऊपर अनुग्रह करना। ऐसा संतों का स्वभाव होता। श्री ठाकुर जी के अनुकूल हो जाओ, श्री ठाकुर जी के सन्मुख हो जाओ। भगवान के सन्मुख होते ही संत अनुकूल हो जाए। भगवान से विमुख रहने पर संत अनुकूल नहीं हो सकते हैं। हे भगवान, आपके चरण कमलों की प्राप्ति का अधिकारी कौन है? तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। मुक्तिर्पदे यस्य, मुक्ति है चरण कमलों में जिनके, वे मुक्ति पद श्री कृष्ण। उनके पास एक संपत्ति है। कौन सी संपत्ति? ये चार पुरुषार्थों की संपत्ति तो उनके पास है, ये सबको लुटाते हैं। मोक्ष किसी को चाहिए तो मोक्ष भी लुटाते हैं, लेकिन एक संपत्ति ऐसी है जिसको तिजोरी में बंद करके रखते हैं। वो संपत्ति है इनकी प्रेम रूपी संपत्ति। ये प्रेम रूपी संपत्ति का मालिक किसी को नहीं बनाना चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि ये संपत्ति जिसके हाथ पड़ जाएगी उसका नौकर हमें बनना पड़ेगा। इसलिए मुक्तिम ददाति, मुक्ति दे देते हैं, भक्ति नहीं देते हैं, क्योंकि भक्ति वशः पुरुषः, वेद का भक्ति के अधीन भगवान को होना पड़ता। प्रेम नहीं देना चाहते ठाकुर जी, प्रेम। और भक्त क्या कहता है? कहता बस महाराज कुछ भी नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए आपका, और कोई पदार्थ और कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए। तो भगवत प्रेम प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता, अथवा मुक्ति पद की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। कौन सा भक्त? कहते तत् ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणः, जो आपकी कृपा का अनुभव नहीं, ईक्ष धातु दर्शन के अर्थ में, ईक्ष संदर्शने धातु से
वर्तमान कालिक प्रत्यय होकर सानच होकर के ईक्षमाण बनता है, और सु और सम ये दोनों उपसर्ग हैं। इसका तात्पर्य है कि वर्तमान काल में आपकी कृपा का भली भांति विचार करके जो प्रेम